जो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। तो उसके कुछ फार्मूलाज हैं। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है? जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और साथ लॉग लगा हो तो वो जो दो वेरिएबल है उनके दरमियान में प्लस की वैल्यू आ जाती है, log bx प्लस log by। कॉन्स्टेंट लॉ क्या चीज़ है? जब दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रहे हो तो log bx माइनस log by, तो माइनस का साइन आपको आ जाता है। पावर लॉ क्या है? जब पावर आ रही हो किस चीज़ की, log bx पावर n, तो पावर शुरू में आ जाती है n log bx। चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ क्या होता है? log bx, जो log b है वो डिवाइड में आ जाता है और log x है जो वो आपका ऊपर वैल्यू आ जाती है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा log 2 18 माइनस log 9। अब 18 है तो इसको हम लिखेंगे log 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस log 9। अब जो आपको पता है कॉन्स्टेंट रूल क्या है? दो मल्टीप्लाई हो रही हो चीज़ वो प्लस हो जाती है आपकी। log 2 प्लस log 9 माइनस log 9। अब ये प्लस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है आपकी वैल्यू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी और जब ये दो वैल्यू एक जैसी होती है, ये इसका फार्मूला है, तो वो इक्वल हो जाता है 1 के। ये क्वेश्चन नंबर 2 है log 64 प्लस log 2। अब 64 है, 64 का आप एलसीएम लेंगे। 64 2 32 जार, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। कितनी दफ़ा आ रहा है 2? 1 2 3 4 5 6। log 2 की पावर 6 प्लस log 2 आ रहा है। अब आपको पता है पावर स्टार्ट में आ जाती है, log 2 प्लस log 2। अब log 2 जो आ रहा है अब आपको पता है 1 के इक्वल होता है, तो 1 लिख देंगे। और ये देखिए ये भी बिल्कुल सेम चीज़ है, ये भी 1 है। 6 1 ज़ार 6 प्लस 1, इसका आंसर आपका आ जाएगा 7। इसी तरह आप पहले 8 का एलसीएम ले लें। 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। आगे बच्चों आप 18 का ले लें। 2 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। अब बच्चों 1/3 है। 1/3 आपकी जो वैल्यू है सिर्फ log 8 की है, इसी जगह हम लिखेंगे 1/3 log 3 और ये 2 की पावर 3 माइनस log 3 के अंदर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 जगह 1/3। इस वैल्यू ये जो पावर आ रही है ऊपर वो स्टार्ट में आ जाएगी। 3 log आपकी वैल्यू आ जाएगी log 9 प्लस log 2। log 9 क्यों रखे? log 3 2 रह गया माइनस log 3 9 प्लस log 3 2। अब बच्चे log 3 2 माइनस log 3 9। अब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किए, प्लस माइनस माइनस आपको हो गया माइनस log 3 2। ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में काट गए, पीछे रह गया माइनस log 3 9 का हम लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर पावर आपको पता है स्टार्ट में आ जाती है -2 log 3 3 इक्वल टू 2 -2 आ गया log 3 3 इक्वल टू 1 होता है। 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 ज़ार 2 और -2 इसका आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है 2 log 2 प्लस log 25। उसको हमने लिखा है 2 log 2 प्लस log 25 को हमने 5 का स्केल लिखा है। 2 log 2 प्लस 2 log 5 आ गया क्योंकि पावर स्टार्ट में आ जाती है। देखिए 2 दोनों में आ रहा है तो 2 को बाहर कॉमन लिया, हमने लिखा है log 2 प्लस log 5। 2 log, अब 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया 2 5 ज़ार 10 आ गया आपका। log 10 पहले चल रहा था, log 10 इक्वल टू होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2। नंबर 5 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25। 1/3 log 4, अब 64 का हमने लिखा है 4 की पावर 3। देखिए 4 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो
4/3 प्लस 2 log 5 का स्क्वायर लिखा है। अब बच्चों आपको पता है कि पावर शुरू में आ जाती है 1/3। अब 3 शुरू में आ गया, 3 log 4 प्लस 2 ये आ गया और इसकी पावर शुरू में आई मल्टीप्लाई 2 log 5। ठीक है, हमारा log 4 आ गया प्लस 2 4 आ गया log 5। अब बच्चों इधर हमारा है log 4 प्लस log 5 ये दोनों एक जैसे हैं, ये 1 के इक्वल हो गए। प्लस 4 इसी तरह आ गया, ये 5 और 5 एक जैसे हैं, तो ये 1 के इक्वल हो गया। 1 + 4 = 5। बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरह। हमारा क्वेश्चन है log 3 12 प्लस log 3 0.25। हम लिखते हैं log 3 12 को हम लिखते हैं 3 × 4 प्लस log 0.25 है। तो बच्चों हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं। 0.25 है तो पॉइंट की जगह 1 आगे 2 लफ्ज़ हैं तो 2 0 लिख देंगे हम। अब इनको हम चेंज करते हैं। log 3 मल्टीप्लाई आपका प्लस में चेंज हो जाता है। log 3 4 प्लस log 25 माइनस log 100। अच्छा आपको पता है log ये दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं तो ये 1 के इक्वल हो जाता है, इस जगह 1 लिख देंगे। प्लस log 4 है तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे log 3 4 प्लस log 25 को आप लिखेंगे बच्चों 5 के स्क्वायर माइनस log 10 का स्क्वायर। 1 प्लस log 3 4 की पावर शुरू में आएगी 2 log 5 माइनस 2 log 10। तो बच्चों log 10 है तो log 10 को हम लिखेंगे 2 × 5। 1 प्लस log 3 4 2 log 5 माइनस 2 log। अब बच्चों 10 की जगह हम लिखेंगे 2 × 5। 1 प्लस log 3 4 प्लस 2 log 3 5 माइनस 2। अगर बच्चों हमने जो 10 की जगह 2 × 5 लिखा है इसको हम लिखेंगे log 2 प्लस log 5। 1 प्लस log 3 4 प्लस 2 log 3 5 माइनस 2 log 3 2 प्लस 2 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 2 log 5। अब देखें बच्चों प्लस 2 log 5 है, इधर माइनस 2 log 5 है, ये दोनों आपस में काट जाएंगे। जब ये काट जाएंगे क्या हमारे पास क्या रह जाएगा 1 प्लस log 3 4 माइनस 2 log 3 2। अब बच्चों इसको हम लिखेंगे 1 log 4 की जगह हम 2 लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 log 3 2 लिखेंगे हम इसको। यहाँ पे 1 प्लस पावर आपकी शुरू में आ जाएगी 2 log 3 2 माइनस 2 log 3 2। ये देखिए प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों आपस में काट जाएंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। राइट द फॉलोइंग सिंगल लोगरिथम। हमने इसको चेंज करना है सिंगल लोगरिथम में। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्टार्ट में हम इसको लिखेंगे log 25 की पावर आपकी हो जाएगी 1/2। ये जो 1/2 है ये पावर बन जाएगा प्लस आगे बच्चों इसी तरह log 3 की पावर बन जाएगा स्क्वायर। अब log 25 है इसको हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 प्लस log 3 का स्क्वायर। अब बच्चा आपका 2 से कट जाएगा log 5 प्लस log 9, इसको हम log 9 लिखेंगे। अब हमने इसको चेंज करना है सिंगल लोगरिथम में। इसको हम क्या लिख सकते हैं log 5 × 9।
लिख देंगे log 5 9 जार 45। ये है इसका आंसर। फिर में एक log लिखेंगे, log तो पावर लिखेंगे 9 बटा, ये देखिए माइनस हो रहा है, जब माइनस हो रहा है तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 1/3। अब log बच्चों की थर्ड फॉर्म ऊपर चली जाती है, इसको हम लिखेंगे 9 × 3 और 1 आपका इधर ही रह जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा log 9 3 जार 27, नीचे 1 नहीं लिखते तो हम लिखेंगे log b का स्क्वायर बटा log 5। अब बीच में मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाई का साइन है आपका, तो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे हम। आगे हम बच्चे लिखेंगे log 5 का क्यूब बटा log a। अब बच्चों अगले स्टेप में ये जो इसकी पावर है उसको शुरू में लेके आएंगे, log 2, ये पावर भी शुरू में आ जाएगी, 2 log b बटा log 5 मल्टीप्लाई पावर शुरू में आएगी 3 log 5 बटा log a। आपका log 5 से कट जाएगा, जो बाकी वैल्यू रह जाएगी आपकी 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 log b बटा log a। 6 log b a दे देंगे। यह है इसका आंसर। तो करेंगे, पहली वैल्यू हमारे लिख देंगे log 3x, ये जो 2 है ये इसकी पावर बन जाएगा, स्क्वायर प्लस log 3y इसी तरह लिख देंगे। log 3 दोनों एक जैसे हैं, इसको हम लिखेंगे log 3, आगे लिख देंगे x का स्क्वायर मल्टीप्लाई y। ये है इसका आंसर। आगे है इसका पार्ट है इसको हम लिखेंगे log 5x की पावर बना देंगे 4 को, माइनस log 5y प्लस log 5z लिख देंगे हम इसको। अब देखें जो प्लस हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे और जो माइनस है वो डिवाइड में आपका चेंज हो जाएगा। इसको हम सिंगल लोगरिथम में किस तरह लिखेंगे, log 5, आगे बच्चों x की पावर 4, जो z इसी तरह आ जाएगा और y आपका माइनस में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। आपने वही करना है, ln a का स्क्वायर बन जाएगा प्लस ln b का क्यूब बन जाएगा माइनस ln c की पावर 4 बन जाएगी। अब बच्चों इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे हम। पहले जो मल्टीप्लाई वाला है इसको लिखेंगे l a स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब, और माइनस वाले को इसी तरह लिख देंगे ln c की पावर 4। अब देखिए ln दोनों कॉमन है, जब बीच में से माइनस हो रहा है तो इसको हम लिख देंगे a स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब डिवाइडेड बाय c की पावर 4। log 11 ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस में log 5, यही इसका आंसर है। हम इसको लिखेंगे log 5 8 a6 होल पावर 1/2, इसकी पावर लिख देंगे हम होल पावर 1/2। अब आपको पता है log लगा हुआ है तो पावर शुरू में आ जाती है, 1/2 log 5, इसको हम लिख देंगे 8 a की पावर 6, 1/2 log 5। आगे बच्चों हम लिख देंगे इसको 2 का क्यूब a की पावर 6। 2 का क्यूब कैसे बना है, इसका आप एलसीएम ले लेंगे, 8 2 4 जार 2 2 जार और 2 1 जार, 8 का क्यूब बन जाता है। अब आगे इसको किस तरह लिखेंगे, 1/2 log 5 2 की पावर 3 प्लस log a की पावर
6। अब बच्चों आपको पता है कि ये वैल्यू इसी तरह आएगी 1/2 लॉग है लगा हुआ है, पावर स्टार्ट में आ जाती है 3 log 5 और ये 2 प्लस 6 log a और यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब ये सर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 3 1 3 बाई 2 log 5 2। अब ये सर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका 3 log 5 a और यही इसका आंसर है। बच्चे पहले हम इसको लिखेंगे ln a स्क्वायर b माइनस ln c। चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई की चीज़ आपकी प्लस में चली जाती है ln a स्क्वायर प्लस ln b माइनस ln c। अब a स्क्वायर है, स्क्वायर आपका शुरू में आ जाता है 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c और यही इसका आंसर है। आगे चलते हैं, अपने कॉल लगा हुआ है। पावर आपको पता है स्टार्ट में आती है 1/9 log xy माइनस log 2। अब देखिए ये दोनों चीज़ें फिर मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो प्लस में चली जाती है log x प्लस log y माइनस log 2। दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दें। अब बच्चों 1/9 है जो वो सब के, तो 1/9 सब के साथ लिख देंगे 1/9 log x प्लस 1/9 log y माइनस 1/9 log 2 और यही इसका आंसर है। सोल्यूशन में बच्चों 16x³ होल पावर आपकी आ जाएगी 1/3। ln लगा हुआ है, पावर स्टार्ट में आती है बच्चों 1/3 ln 16x³ हो रहे हैं तो हम लिखेंगे 1/3 ln 60 प्लस ln x का क्यूब 1/3 ln 60 प्लस ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3 ln x आपका आ जाएगा। अब ये 1/3 है, ये दोनों के साथ लगा आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 ln 16। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका 3 3 से कट जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी ln x। 8 2 4 2 2 और 2 1 2 4 दफ़ा है तो इसको हम लिखेंगे 1/3 ln 2 की पावर 4 प्लस ln x। पावर स्टार्ट में आ जाती है 4/3 ln 2 प्लस ln x। बच्चों यही इसका आंसर है। मैं आप पावर को शुरू में लाएंगे 5 log 2। अब देख फर्स्ट टाइम में आप इसको इसी तरह लिखेंगे 1 माइनस a डिवाइडेड बाई b 5 log 2। आगे आप लिख देंगे 1 माइनस a, डिवाइड हो रही चीज़ माइनस में चल जाएगी log आपकी वैल्यू आ जाएगी b और यही आपका आंसर है। बच्चों हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देखिए log 2 और log x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे log 10 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू इसको 1 है। अब 10 की पावर बन जाएगी आपके 1 इक्वल टू 2x। 10 की पावर 1 इक्वल होता है 10 के इक्वल टू
2x। अब बच्चों 2x इक्वल टू 10 आ जाएगा। 2 को नीचे डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, x आपका इक्वल आ जाएगा 5। देखिए log 2x प्लस log 2 8 आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे log 2 8 मल्टीप्लाई x, 8x हो जाएगा इक्वल टू 5। अब आपको फॉर्मूला आता है 2 की पावर क्या बन जाएगी, 2 की पावर आपकी 5 इक्वल टू 8x। 2 की पावर 5 है, मतलब 2 को 5 दफ़ा अपने साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। इसको 32 लिखेंगे इक्वल टू 8x। 8 को नीचे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, आपका यह आ जाएगा 4 इक्वल टू x, x इक्वल टू 4। यही इसका आंसर है। हम 243 का एलसीएम लेंगे। 81 दफ़ा आएगा, 3 27 दफ़ा 81, 3 9 दफ़ा, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। आगे बच्चों 81 का एलसीएम लेंगे। 81 3 से ही लेंगे। 3 27 ज़ार, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। 81 आपका 4 दफ़ा आ रहा है, तो इसको हम 4 दफ़ा लिखेंगे। 3 की पावर 4 ऊपर पावर x, और 43 आ रहा है आपका 3 की पावर 5 ऊपर x प्लस 2 कर देंगे हम। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, 4x साथ मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 4x हो जाएगा इक्वल टू 3 की पावर 5x साथ मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 5 2 ज़ार 10। अब बच्चों देखिए 3 3 से इक्वल है, इनकी पावर आपस में इक्वल कर लेंगे। 4x इक्वल टू 5x प्लस 10। 5 को इधर मल्टीप्लाई कर ले जाएं, 4x माइनस 5x इक्वल टू 10। माइनस x आ जाएगा इक्वल टू 10 आ जाएगा। x अपने साथ माइनस नहीं रखता, x इक्वल टू माइनस 10। बच्चों इस क्वेश्चन में देखें 27 इधर 1 है इसकी पावर, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। 27 की पावर माइनस 1 होल पावर x माइनस 6 इक्वल टू 27। 27 है, इसका जो माइनस 1 है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। 27 की पावर माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 27। 27 है, 27 से ख़त्म हो जाएगा। माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 1, माइनस x इक्वल टू 1 माइनस 6, माइनस x इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस से कट जाएगा आपका x इक्वल टू 5 आ जाएगा। कर देंगे 10 का स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 10। अब 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर आपका 100 की इक्वल हो जाता है। 100 इक्वल टू 5x माइनस 10। 10 को उठा दूसरी साइड लेके जाएं। 100 प्लस 10 इक्वल टू 5x, ये 1 1 0 आ जाएगा इक्वल टू 5x। 5 को नीचे डिवाइड करें दोनों तरफ, तो आपका आंसर आ 2z इक्वल टू x। x इक्वल टू आपका वैल्यू आ जाएगी 22। देखिए x प्लस 1 और x माइनस 4 आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे log 2 x प्लस 1 बटा x माइनस 4 इक्वल टू 2। क्या इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 बटा x माइनस 4। 2 का स्क्वायर लेंगे आप, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 4। इस x माइनस 4 को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर आ जाएगा आपका x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 1। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x माइनस 4 4 16 इक्वल टू x प्लस 1। x की वैल्यू आप एक तरफ कर लेंगे और दूसरी वैल्यू एक तरफ ले जाएंगे। 4x माइनस x इक्वल टू 1 प्लस 16। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 3x इक्वल टू 17। तो 3 नीचे डिवाइड होगा, तो x आपका आ जाएगा 17/3। अगर आपने इसको दूसरी तरह लिखना है तो दूसरी तरह किस तरह लिखेंगे, 17 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर, 3 5 ज़ा 15 डिवाइड बाई 2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 5
2/3। बच्चे सबसे पहले हम इसको x की इक्वल करेंगे। x इक्वल टू 3.68 प्लस 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। दोनों तरफ हम लॉग को अप्लाई करेंगे। लॉग x इक्वल टू, देखें ये दोनों, तो लॉग 3.68 प्लस 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। अब बच्चों लॉग वैल्यू आ गई है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो प्लस में चेंज हो जाता है और जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस में चेंज हो जाता है। लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234। अब बच्चों डायरेक्ट इसमें आप लॉग लेंगे, डायरेक्ट लॉग लेंगे तो आपका पहला आंसर आ जाएगा 5658 प्लस लॉग 4.21 आप लेंगे तो वो आपका आ जाएगा 0.624 माइनस लॉग 5.234 लेंगे आप तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.7188। अब बच्चों इन दोनों को कैलकुलेटर में प्लस करें, इसको बीच में से माइनस करें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी log x इक्वल टू 0.4713। अगले स्टेप में बच्चे लॉग को उठा के दूसरी साइड ले आएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा x इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713। तो एंटी लॉग लेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 2.940 2.960। बच्चों फर्स्ट टाइम में इसको x की इक्वल करेंगे। x इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग x इक्वल टू लॉग 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 2.397। बच्चों इधर लॉग x इक्वल टू लॉग 4.67 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। लॉग x ये पहली वैल्यू आपकी आएगी 0.6693 प्लस नेक्स्ट वैल्यू आपकी आएगी 0.3243 प्लस लास्ट वैल्यू आपकी आएगी 0.3797। लॉग x इन तीनों वैल्यू का प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.3733। लॉग को दूसरी साइड ले जाएंगे। x इक्वल टू एंटी लॉग 1.3733। जो एंटी लॉग आपने अगर टेबल में देखना तो टेबल में भी देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में शिफ्ट और लॉग का बटन दबा के ये वैल्यू लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 23.62। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप इसको x की इक्वल करेंगे, बल्कि फर्स्ट टाइम में हम इसके दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग x इक्वल टू लॉग 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाई 754.3। अब बच्चों ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रही है वैल्यू, तो इसको हम लिखेंगे लॉग 20.46 का स्क्वायर प्लस लॉग
2.4122 माइनस लॉग 754.3। अब बच्चों अगले स्टेप में ये 2 शुरू में आ जाएगा। 2 लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। बच्चों पहले हम लॉग लेंगे 20.46 का 2.6218 आगे प्लस लॉग 2.414 का लेंगे हम तो हमारे पास अभी आ जाएगी 0.3824 माइनस इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास अभी आ जाएगी 2.8776 अब इस लॉग को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे। x इक्वल टू एंटी लॉग 0.1266 इसका आंसर आ जाएगा 1.3309। x की इक्वल करेंगे x इक्वल टू अंडर रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाई 3.21। अब बच्चों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दो प्लस में चल जाएंगे और जो डिवाइड हो रहा है बच्चों ये माइनस में चला जाएगा। x इक्वल टू लॉग 9.364 होल पावर 1/3 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब आपको पता है कि पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती है। तो लॉग एक्स आ रहा है इक्वल टू पावर शुरू में आ जाएगी 1/3 लॉग आगे बच्चों प्लस लॉग 21 माइनस लॉग 3.21। अब बच्चों आप कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू लेंगे। लॉग एक्स इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लॉग 9.364 की 0.9715। अगर लॉग 21 आप लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.3353 माइनस लॉग 3.21 की लेंगे तो 0.5065। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे बच्चों। डिवाइड करके इन दोनों को प्लस कर लेंगे उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.1526। ये लॉग एक्स। अब लॉग को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे। एक्स इक्वल टू आपका एंटी लॉग आ जाएगा एंटी लॉग आपका आ जाएगा एक्स इक्वल टू 14.21। द फार्मूला ऑफ मेजरमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। जो फार्मूला है जो हमने मेजरमेंट करना है वो गिवन है m इक्वल टू लॉग a बाई ए नोट इफ एम्पलीट्यूड इज 10,000। एम्पलीट्यूड जो है उसका 10,000 है एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नोट इक्वल टू 10। रेफरेंस पॉइंट है जो ए नोट है वो 10 है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। उसका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है। एम्पलीट्यूड हमने ए को लिख दिया 10,000। रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नोट इक्वल टू 10 है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक आपने इस तरह फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है इसका m इक्वल टू लॉग 10 a बाई ए नोट। तो बच्चों इसमें हमने फार्मूला लगाया है a इक्वल टू लॉग 10। a की वैल्यू हमारे पास 10,000 डिवाइडेड बाई 10 तो m इक्वल टू लॉग 10 0 से काट दिया पीछे हमारे पास 1000 रह गया। m इक्वल टू लॉग 10 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का क्या मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 10 10 100 100 10 1000। तो बच्चों 10 की पावर 3 होगी है 10 की पावर 3 होगी है। तो बच्चों आपको पता है लाग लगे हुए पावर स्टार्ट में आ जाती है।
3 शुरू में आ जाएगा, log 10 10। जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तो आपको पता है ये 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास क्या आ गया, m इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 ज़र 3, तो आंसर क्या आ गया, m इक्वल टू 3। Abdullah invested 1 lakh in the saving scheme and gaining interest at the rate of 5% per annual। अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए सेविंग स्कीम में जमा कराया है और 5% वो इंटरेस्ट ले रहा था। So that the value of investment after t year is रुपीस वाई। उसने कहा कितने साल में उसकी जो रुपीस वाई है, दिस इज मॉडुलस बाय एन इक्वेशन वाई इक्वल टू 1,01.05 t। इनका ये फार्मूला इस्तेमाल करें, वाई इक्वल टू 1,01.05 t, वाई ग्रेटर देन 0 से फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो ये जो उसकी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख से 2 लाख किस तरह हो जाएगी। तो हमने पहले लिखा है नंबर ऑफ द ईयर, टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने कितनी की है 1 लाख, फाइनल अमाउंट कितनी होनी चाहिए वाई इक्वल टू 2 लाख। तो हमने फार्मूला लगाया वाई इक्वल टू 1,01.05 t, वाई हमने कितना मालूम करना है 2 लाख, तो बच्चों वाई की जगह हमने 2 लाख पुट की है और 2 लाख इक्वल टू 1,01.05 t, तो 1 लाख को हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 2 इक्वल टू 1.05 t। हमने दोनों तरफ लॉग अप्लाई की है तो log 2 इक्वल टू log 1.05 t। तो आपको पता है लॉग लगाओ तो पावर शुरू में आ जाती है, log 2 हमने लिया है कैलकुलेटर में तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.3010, t इक्वल टू log 1.05। जो 0.30 इक्वल टू टी लॉग हमने लिया है 1.05 का, तो हमारे पास वैल्यू आ गया 0.2012। दोनों तरफ हमने 0.1012 हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 14.9। तो 14.9 के साथ हमने वाई लगा दिया तो अब वो पता चल गया है कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो 2,14 साल के बाद होगी। Huria is hiking up mountain where the temperature T decreased 3% as a factor of 0.97400 मीटर गेन। वो कहता है हुरिया ने माउंटेन में हाइकिंग की है और 3% के फैक्टर के साथ वो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है और 0.97 पे जा रहा है। 400 मीटर गेन एल्टीट्यूड, 100 मीटर गेन हो रहा है उसका एल्टीट्यूड। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एज अ सी लेवल इज 20 सेंटीग्रेड। जो समंदर का इनिशियल टेम्परेचर है वो 20 सेंटीग्रेड है। बाय यूजिंग फार्मूला टी इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 h बाई 100, ये फार्मूला हमने इसमें अप्लाई करना है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 500 है। तो इसमें बचा हम फार्मूला, इसमें इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास, फाइनल एल्टीट्यूड है हमारे पास h इक्वल टू 500 मीटर है। करना है कि एल्टीट्यूड अगर 500 हो तो टेम्परेचर क्या होगा। फार्मूला है बच्चों हमारे पास इसका T इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97, ऊपर फार्मूला है हमारे पास h बाई 100। अब बच्चों उसने हमें h 500 दिया है तो हमारा फार्मूला हो जाएगा T इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97, h है हमारा 500 डिवाइडेड बाय 100, जो 20 से काट देंगे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। t इक्वल टू टी आई की वैल्यू है हमारे पास 20, इस जगह 20 पुट कर दी, मल्टीप्लाई 0.97, ऊपर पावर आ जाएगी हमारे पास 5। तो बच्चों t है, देखिए बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, दोनों तरफ आप लॉग अप्लाई कर दे, लॉग t इक्वल टू लॉग 20 प्लस लॉग 0.97 की पावर 5। लॉग 20 आप कैलकुलेटर में लेंगे, लॉग 20 हमने लिया तो हमारे पास आ गया 1.3010 प्लस इसका 5 शुरू में आ जाएगा, 5 लॉग 0.97 आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू 1.3010 प्लस लॉग 0.97 हम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.3010
1.0132 1.3010 आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस आपका माइनस आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0616 लॉग टी चाह रहा है बच्चों। अब लॉग टी इन दोनों का माइनस कर लेंगे तो हमारे पास लॉग टी इक्वल आ गया हमारा 1.235। लॉग को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे, एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 1.235। जिसका एंटी लॉग लेंगे हम, एंटी लॉग एक पॉइंट आगे चला जाएंगे, जिसका आंसर हो जाएगा 171.18 सेंटीग्रेड। यह बच्चों इसका टेम्परेचर है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।